अगर आपको किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो आमतौर पर सबसे आसान तरीका है विकिपीडिया। लेकिन अब खुद विकिपीडिया के को फाउंडर लैरी सांगेर ने ही विकिपीडिया को एक झूठी वेबसाइट करार किया है। उन्होंने इसे वामपंथी सोच का अड्डा कहा है। इससे पहले भी भारत में कई बार विकिपीडिया पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लग चुके हैं। फिलहाल इस बार क्या है पूरा मामला और क्यों खुद विकिपीडिया के को फाउंडर ही इस पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, जानते हैं इस वीडियो में। हम किसी भी विषय के बारे में जानकारी के लिए ज्यादातर विकिपीडिया पर ही क्लिक करते हैं, लेकिन हाल ही में इसके को फाउंडर लैरी सांगेर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि लोगों को विकिपीडिया पर कतई भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लेफ्टिस्ट यानी वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है और न्यूट्रल तो कतई नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विकिपीडिया पर फैक्ट्स नहीं दिखाया जाता, बल्कि एक एजेंडे के तहत चीजें पेश कर लोगों की सोच को प्रभावित किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पेज एडिट करने वाले एक गुट के लोगों के एजेंडे में जो चीजें नहीं आती वो उसे तुरंत डिलीट कर देते हैं। आपको बता दें कि लैरी सांगेर ने 2001 में जिम वेल्स के साथ मिलकर विकिपीडिया की शुरुआत की थी, लेकिन वेबसाइट चलाने के तरीके को लेकर सह संस्थापक जिमी वेल्स के साथ पैदा हुए मतभेदों के कारण उन्होंने विकिपीडिया को छोड़ दिया था। एक इंटरव्यू में उदाहरण देते हुए लैरी सांगेर ने समझाया कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के वॉलंटियर्स वो कंटेंट हटा देते हैं जो उनकी सोच से मेल नहीं खाते हैं। इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनके बेटे हंटर बाइडेन से जुड़े स्कैंडल भी शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ वामपंथी गुटों ने इस पर कब्जा कर रखा है। जो जानकारी उनके एजेंडे में नहीं आती वो उसे तुरंत डिलीट कर देते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से संबंधित पेज में बताया कि उसमें रिपब्लिकन पार्टी के वॉलंटियर्स की बाइडेन के प्रति सोच के बारे में कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ आपको याद दिला दें कि अमेरिका में वामपंथी विचारधारा के लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रति झुकाव रखते हैं और राइट विंग के लोग डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के प्रति झुकाव रखते हैं। लैरी के मुताबिक विकिपीडिया अब पहले जैसा नहीं रह गया है। उनके मुताबिक विकिपीडिया ने अपने न्यूट्रल नेचर को 2009 में खो दिया था। विकिपीडिया गूगल रिजल्ट्स में सबसे पहले आता है और इसलिए इस पर पक्षपाती सूचनाएं नहीं रहनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि विकिपीडिया में कंटेंट को लेकर विवाद हुआ है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ भी अक्सर विकिपीडिया पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। इसके पहले विकिपीडिया पर आरोप लगे थे कि दंगों के बारे में विकिपीडिया के पेज पर काफी हिंदू विरोधी बातें डाली गई थी। विकिपीडिया पर यह भी आरोप लग चुका है कि अयोध्या में भूमि पूजन से पहले उसने जय श्री राम के नारे को वॉर क्राई के नारे के तौर पर दिखाया था। आपको बता दें कि विकिपीडिया को 2001 में लॉन्च किया गया था। शुरुआत में तो यह सिर्फ अंग्रेजी भाषा तक सीमित था, लेकिन आज ये 300 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। इन सब कंट्रोवर्सीज के बाद अगली बार खबर के बारे में जानने के लिए विकिपीडिया का इस्तेमाल करने से पहले सोचिएगा जरूर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.